बहुत अच्छे हो गए एंड आपकी एजुकेशन अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि उसका नाम है JR कॉलेज। तो आप सभी का वेलकम है और जिन बच्चों ने अभी तक वेलकम नहीं हुआ प्लीज वो भी आके लेक्चर्स देखिए। लेक्चर ऑन हो गया है, लेक्चर आ रहे हैं रेगुलर और आपकी स्टडी चल रही होगी ना। तो चलो अच्छी बात है। बात करें लेक्चर की, तो जैसे आप सभी को पता है कि हमारा थर्ड टॉपिक चालू हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर। अब दोनों का नाम तो सेम ही, आपको पता ही है। एडमिशन मतलब क्या हो रहा है कि पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट कर रहा है, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो रहा है, जब भी पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो आप क्या करते हैं, आप नया एग्रीमेंट बनाते हैं, नया पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं आप लोग, आपके प्रॉफिट लॉसेस के रेशियो जो भी रहता है, जो भी आपके नोटिफिकेशन है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपके गाइडलाइंस है, वो सबको उस एग्रीमेंट में क्या करते हैं, मेंशन करते। तो जो एग्रीमेंट न्यू बनता है उसी का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, ये बात तो आपको पता चल गया होगा। जैसे कि बात करें लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट देखा था। तो थ्योरी पार्ट में सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के रेशो कैसे निकालते हैं, एंड पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या क्या लेके आते हैं और क्या क्या देते हो, पार्टनर्स की चीजें कहाँ कहाँ जाती है, ये सब हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। एंड सेकंड लेक्चर देखा हम लोगों ने, सम देखा था सेकंड लेक्चर में। तो वो सेकंड लेक्चर में हमने इस प्रकार से देखा था कि बहुत लेंदी, मैं आपको बहुत लेंदी में करवाया था, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट सम था तो आपको हर एक चीज बनाने के जो डायग्राम है वो आपको दिखाने की कोशिश मैंने किया था। जैसे गुडविल के अकाउंट बनाए थे हमने, कैश के अकाउंट बनाए थे, तो वो सब बनाया था फर्स्ट लेक्चर में। बट आज सेकंड लेक्चर, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, वही सम सॉल्व करने वाले, नेक्स्ट सम सॉल्व करने वाले। उसके अंदर भी गुडविल है, कैश अकाउंट सब कुछ है। बट आज क्या करेंगे हम लोग, नहीं बनाएंगे। आज हम लोग गुडविल का अकाउंट नहीं बनाएंगे और कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। विदाउट गुडविल अकाउंट बनाए, विदाउट कैश अकाउंट बनाए, हम लोग किस तरीके से जनरल एंट्रीज करते, किस तरीके से पोस्टिंग करते, ये चीज हम आज सीखने वाले। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन यू कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। टाइम के हिसाब से अगर टाइम कम है तो आप शॉर्टकट यूज कर लो, मार्क्स उतने ही मिलने वाले। एंड अगर टाइम ज्यादा है तो आप वो यूज कर लो, मार्क्स उतने ही मिलने वाले। बस क्या क्वालिटी दिखता है कि आपने पेपर में क्या दिया है, क्वालिटी दिया है। तो ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये था। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि बात करें, आज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, सम सॉल्व कराने वाले और बीटी का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। जैसे कि बात करें क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है, क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको चीजें करनी क्या है, क्योंकि हर सम में हर चीजें अलग अलग दिया हुआ है। किसी में बनाना है, किसी में नहीं बनाना है, किसी में देखना है, किसी में नहीं देखना है, किसी में चीजें को लेना है, किसी को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज कब समझोगे आप, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, केयरली पढ़ोगे, विदाउट कहीं ध्यान दिए, अगर क्वेश्चन पे ध्यान देके पढ़ोगे तो वो चीजें आपको क्या होगी, समझेगी। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। Padma and Kumud share profit and losses in the ratio 3:2 in partnership firm. Their balance sheet as on 31st March 2019 was under. मतलब क्या बोल रहा है, जो पद्मा एंड कुमुद थे वो ओल्ड पार्टनर्स थे। पद्मा और कुमुद का बिजनेस क्या रन चल रहा था, उनका रेशो क्या था, ओल्ड रेशो क्या था, 3:5। मतलब कितना हो गया, 3:5 बोले तो मतलब 5 में से 3 हिस्सा किसको जाएगा, कुमुद को जाएगा, और 5 में से 2 हिस्सा जाएगा आपको कुमुद को, पद्मा को 3 और कुमुद को 2। ठीक है, अब मैं सिंपल बोल दूं कि जैसे कि मैंने एक एप्पल कटिंग किया, एक एप्पल के 3 और 2 कितने होते, 5 होते। अब 5 मैंने स्लाइस किया, अब 5 स्लाइस में से मैं क्या करूंगा, 3 स्लाइस दूंगा पद्मा को कि भाई 3 स्लाइस आप खा लो, एंड 2 क्या दूंगा, कुमुद को दूंगा। तो सेम वैसे है कि भाई अपने पास 5 हिस्सा था, प्रॉफिट के हमारे पास 5 हिस्सा है। हम रेशो में फाइंड आउट करेंगे भाई, 3 रेशो में हम देंगे पद्मा को और 2:2 रेशो में देंगे हम लोग कुमुद को। ठीक है, ये चीजें आपको फाइंड हो चुकी है। चलो अब बात करें बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपको दिया है, मैंने आपको बोला कि जब भी तीसरा पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट होएगा उससे पहले ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर जितने भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है वो करेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो आपस में क्या कर लेंगे, बियर कर लेंगे, मतलब आपस में शेयर कर लेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो भी ओल्ड पार्टनर शेयर करेंगे एंड लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर करेंगे, क्योंकि अभी एडमिट हुआ ही नहीं न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर्स एडमिट होएगा तो फिर वो बिजनेस चलेगा, तो फिर न्यू रेशियो बनेगा एंड फिर जो प्रॉफिट और लॉस होएगा वो क्या होएगा, न्यू रेशियो पे शेयरिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंड, श्योर है। चलो तो क्वेश्चन क्या बोला है आपको, यहां क्या बनाना, देखो पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म।
आपको खाली इसमें क्या बनाना है, जनरल एंट्रीज बनाना है, बाकी कुछ बनाना है क्या, नहीं बनाना है। अब जनरल एंट्रीज पे क्या क्या आता है बच्चों, जनरल एंट्रीज पे क्या क्या चीजें आता है मैं आपको बता दूं। जनरल एंट्रीज पे पार्टनर्स के गुडविल आएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल आएंगे, और पहले साल के जो भी गुडविल रहेगा ओल्ड पार्टनर्स का वो क्या होगा, रिटर्न ऑफ होएगा, वो जनरल एंट्रीज में आएंगे। और जनरल एंट्रीज में क्या आएगा, जनरल एंट्रीज में रिवोल्यूशन अकाउंट आएगा, जो कि जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब तक हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं कि हमारे पास असेट्स कितना है और हमारे पास लायबिलिटी कितना है। अंडरस्टैंड बच्चों, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ेगा। अंडरस्टैंड। एंड देन क्या बनाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, उसमें क्या मालूम पड़ेगा कि पार्टनर्स ने कितना पैसा लाया, उसके रिकॉर्डिंग कहां करेंगे हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते। सबसे पहले क्या बोले, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा, बट यहां हमको बैलेंस शीट बनाना है क्या, नहीं बनाना है, बट हम लोग लिख के छोड़ देते, नेक्स्ट के लिए आपको सम के लिए यूज हो जाएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी। अब जनरल रिजर्व दिया हुआ है, अब जनरल रिजर्व जो यहाँ पे दिया हुआ है वो कहां पे जाएगा, कैपिटल में दिया हुआ है, लायबिलिटी में जाएगा। बट जनरल रिजर्व यहां कहां जाएगा, जनरल रिजर्व मतलब क्या बच्चों कि कुछ पैसा, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ने रखा था कि भाई अगर बाय चांस कुछ बिजनेस में लॉस होएगा तो मैं कुछ रिजर्व में पैसा रखता हूं, जिससे मैं क्या करूंगा, उस लॉस को कवर कर लूंगा। तो जनरल रिजर्व का जो पैसा है वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स वापस में बांट लेंगे, तीसरे पार्टनर्स को देने वाले हैं क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि उसने कुछ किया है क्या, नहीं, अभी तक तो बिजनेस में आया भी नहीं है, तो उनको रिजर्व का पैसा क्यों देंगे, किस प्रॉफिट में देंगे बताओ, नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे, जो भी जनरल रिजर्व है वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स आपस में अपने रेशो के हिसाब से बांट लेंगे, कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अंडरस्टैंड। चलो, तो ये कहां जाएगा, पीसी मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो फिर बात करें कैपिटल्स की। अब कैपिटल्स मतलब क्या, अगर बिजनेस में कैपिटल आ रहा है तो एंट्रीज कहां जाएगी, श्योर है ना सर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। अंडरस्टैंड, जो हम बनाने वाले, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड। फिर क्या होता है, बैंक, बैंक क्या होता है, असेट्स होता है, हमको यहाँ बनाना है क्या, नहीं, छोड़ दिया। बिल रिसीवेबल क्या, असेट्स से बनाना है, नहीं। डेटर्स क्या, असेट्स से बनाना है, नहीं। आरडीडी क्या है, प्लस किया है, मैं आपको बताऊंगा ये आरडीडी कैसे लेस किया, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन करता हूँ यहाँ पे जब आएगा एडजस्टमेंट तब। फिर क्या बोला, स्टॉक, फिर क्या बोला, असेट्स में जाएगा, फर्नीचर असेट्स में जाएगा, मशीनरी असेट्स में जाएगा, बिल्डिंग असेट्स में। अब ये जो चीजें पूरी है वो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए असेट्स है ना, मेरे लिए प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास बैंक में बैलेंस है तो मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। बिल रिसीवर मतलब मुझे किसी से बिल लेना है तो मेरे लिए क्या, प्रॉपर्टी है। डेटर्स, अगर मुझे किसी से मेरा पैसा बाकी है उससे मुझे पैसा लेना है तो क्या है, मेरे लिए असेट्स है। देन स्टॉक, अगर मेरे पास कुछ भी चीजें का स्टॉक हो, कुछ भी सपोज मतलब कुछ भी थिंग्स हो, कुछ भी मटेरियल्स हो, मेरे पास स्टॉक है तो मेरे पास क्या, असेट्स है। फर्नीचर असेट्स है, मशीनरी असेट्स है, बिल्डिंग असेट्स है। ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। देन बात करें एडजस्टमेंट की। अब एडजस्टमेंट की पता आपको कि एडजस्टमेंट का एंट्रीज आपको करना है, एडजस्टमेंट का एंट्रीज आपको जनरल एंट्रीज में करना है। तो जैसे कि बात करें, पहले एडजस्टमेंट क्या बोलता है, फॉर 1:2 शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल इन कैश। मतलब क्या हो रहा है कि जब तीसरे पार्टनर्स आपके बिजनेस में आ रहे, जब तीसरे पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हो रहे बच्चों, तो क्या हो रहा है कि जो भी गुडविल है, जो भी कैश है, वो कौन लाएगी, आशा लाएगी। क्योंकि न्यू पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहे तो खाली पैसे आ जाएंगे क्या, नहीं, वो क्या लेके आएंगे, कुछ ना कुछ कैश लाएंगे और कुछ ना कुछ गुडविल लाएंगे। गुडविल क्यों लाएंगे, क्योंकि जो दो ओल्ड पार्टनर्स ने इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके बिजनेस को सेटअप कर दिया और नेक्स्ट पार्टनर आ रहा है और पहले दिन से प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा ना ओल्ड पार्टनर्स को। तो न्यू पार्टनर क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को कुछ कंपनसेशन देगा, कुछ पैसा देगा कि भाई ये पैसे लो एंड मुझे अपने बिजनेस में एडमिट कर लो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गुडविल। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला है, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विद विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब जो अमाउंट 15,000 रुपए से लाया था उसमें से क्या हुआ, आधा अमाउंट क्या किया है, पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया है। तो कितना बांटेंगे, 7,500, क्योंकि 15,000 का कितना होता है, 7,500। अब क्या बोला है, द स्टॉक इज टू डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी 5%। इसका दो इफेक्ट होता है, एक तो पहले क्या करेंगे हम लोग असेट्स में से डेप्रिसिएशन कर देंगे एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो कर देंगे। बट हम लोग इसमें क्या करने वाले,
बैलेंस शीट ड्रॉ करने वाले हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एक ही इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अपन उसको डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, द स्टॉक, यह बोला है आरडीडी। अभी आरडीडी इज मेंटेनेड इज एट 3000। अभी आरडीडी कितना बोला है, 3000 बोला है। अब यहाँ कितना बोला है, 2400। मतलब कि एक्चुअल अमाउंट आपका होने वाला था 3000, बट 2400 पहले भी हो चुका है। तो आप लोग क्या करेंगे, 3000 में से 2400 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो कितना बचा, 600। मतलब ऑलमोस्ट अभी कितना बचा है आपका, 600 का आरडीडी बचा हुआ, मतलब बैड डिप बचा हुआ है। 3000 का हुआ, बट 2400 पहले मेंशन कर दिया है, मतलब कितने का बच रहा है, 600 का बच रहा है। तो 600 आपको मेंशन डालना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मैं बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही अकाउंट है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, कोई भी आप नाम दे दो, या रिवैल्यूएशन अकाउंट दे दो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दो, ऑल ही थिंग चलेगा। ठीक है, चलो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब बात करें, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड 16,050 एंड बिल्डिंग भी एप्री 20%। मैंने आपको बोला कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि असेट्स का वैल्यू कम होना, और एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, असेट्स का वैल्यू बढ़ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग में पार्टनर्स में क्या आने वाला वो देखना है आपको। तो मैंने यहाँ पे बना दिया इन द बुक्स ऑफ पद्मा, कुमुद एंड आशा जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज मैंने बना दिया यहाँ पे, अंडरस्टैंड। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है, ये मेरा सेकेंड पेज है उसका ही, किसका, जनरल एंट्रीज का। फिर मैंने यहां बना दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों सेम ही, कोई भी नाम आप दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड द क्रेडिट, ये आपको लिखना है कंपलसरी। ठीक है, चलो फिर क्या देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, जो दिया है डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स पद्मा कुमुद आशा, पार्टिकुलर्स पद्मा कुमुद आशा। ठीक है, ये हो गया। अब क्लियर सी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा। अब न्यू पार्टनर्स आ रहा है तो क्या होएगा, न्यू रेशो बनेगा। गुडविल आ रहा है तो गुडविल कौन से रेशो में जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो में जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को निकालेंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों, न्यू रेशो निकालने के लिए पहले आपको बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ये मेरा बैलेंस ऑफ 1 निकालने का फॉर्मूला है। अब बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए 1 माइनस, अब शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है बच्चों, न्यू पार्टनर कौन है हमारा, न्यू पार्टनर हमारा कौन है यहाँ पे, आशा है। तो आशा का कितना है बच्चों, आशा का 1:2 है। तो मैं क्या करूंगा, 1:2 करूंगा, 1:2। अब यहां क्या होएगा बच्चों, नीचे का बेस हमको ऑलवेज सेम करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1, सेम उतार दिया इसको। अब इसको करने के लिए मुझे क्या करेगा, 1 × 2 लेना पड़ेगा। जब मैंने नीचे अगर 2 लिया है बच्चों, तो मुझे ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। तो मैं ऊपर भी 2 ले लूंगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 1 2 2। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 का 2, तो इसका रेशो कितना हो गया, 1/2। ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस ऑफ 1 हो गया। अंडरस्टैंड। अब बैलेंस ऑफ 1 निकल गया। आप बैलेंस ऑफ 1 के थ्रू अपन निकालेंगे न्यू रेशो। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो का भी फॉर्मूला है, न्यू रेशो इज इक्वल ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। अंडरस्टैंड। अब न्यू रेशो ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ये तो क्या है, मेरा फॉर्मूला है ना बच्चों। चलो फॉर्मूला मिल गया। अब पहले कौन थी, पद्मा थी, तो मैं पद्मा का निकाल दूंगा। अब पद्मा का क्या है, ओल्ड रेशो देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे पद्मा का ओल्ड रेशो क्या है। पद्मा का कितना है, 5:3 है, 5:2। ठीक है, मैंने वापस निकाल दिया पद्मा।
चलो कितना है 3:5 इज इक्वल 3:5। चलो कितना बोला 3:5। ओल्ड रेशियो बैलेंस ऑफ 1 कितना है 1/2। 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। अंडरस्टैंड। फिर कितना बोला है कुमुद का बोला है, कुमुद का कितना है बच्चों 2:5 है इंटू 1/2 बैलेंस ऑफ 1। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। आपका निकालना है, आशा का निकालना है। आशा, अब आशा का न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है अभी आशा का तो ओल्ड रेशो होगा नहीं क्योंकि आशा न्यू पार्टनर से अभी आई है, तो क्या होएगा उसका न्यू रेशो कितना दिया है यहाँ पे 1:2 दिया हुआ है, बरोबर 1:2। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1:2 इंटू, अब अभी सिंपल सी बात है, ये कितना है 10 है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको नीचे का 10 लिखने का है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, नीचे का हमेशा सेम रहेगा। अब क्या करना है आपको 2 इंटू 5। अब इसको अपने को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने जब यहाँ पे 2 इंटू 5 किया तो मैं ऊपर भी क्या करूंगा 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 10। तो सिंपल है 5/10 आ गया। आपको ऐसे करना तो ऐसे करो। एंड द सिंपल लॉजिक अगर आपको मैं बता दूं तो 10 हिस्सा था, 10 में से मैंने 3 दे दिया किसको, पद्मा को, 2 दे दिया कुमुद को, बाकी का कितना बचा 5 बचा। तो 5 किसको मिलेगा, थर्ड पार्टनर को मिलेगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो एंड ऐसे भी निकाल सकते हो, डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या चीजें समझती है, कैसे करना है। ओके, तो ये आपका हो गया। आपका निकालना है, आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। अब सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, सेक्रीफाइस रेशो को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या करना पड़ेगा आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब ओल्ड रेशो कितना है देखो, पद्मा का करेंगे पहले, पद्मा एंड कुमुद, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, दोनों ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं, तो दोनों ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालना पड़ेगा, न्यू का निकालना पड़ेगा क्या, नहीं निकालना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशो कितना था, पद्मा का था 3:5 और कुमुद का था 2:5 ओल्ड रेशो। अब माइनस न्यू रेशो कितना है देखो, अभी 3:10 दिया 2:10, तो यहां पे आएगा 3:10 2:10। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बोल दिया कि आपको नीचे का जो है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों का इंडेक्स जो है सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 5 इंटू 2 करना पड़ेगा। अगर नीचे मैंने 2 लिया तो मुझे ऊपर भी 2 लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बच्चों, तो मैंने ऊपर भी 2 लिया तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3:10। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 में से 3 गया 3/10। अंडरस्टैंड। सेम वैसे ही 10 को सेम करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 2। अब 2 नीचे ले 2 ऊपर भी लेना पड़ेगा बच्चों आराम से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2/10, तो कितना आ जाएगा 2/10। अंडरस्टैंड। क्या रेशो मिला 3:2, सेक्रीफाइस रेशो भी हमको मिल चुका है। अब क्या करना है देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ, आ गया क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, पार्टनर्स जनरल रिजर्व बोल रहा है। अब जनरल रिजर्व कौन लेगा, पार्टनर्स क्या करेंगे आपस में बांट लेंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व पे हक किसका है, जनरल रिजर्व पे हक ओल्ड पार्टनर्स का है, ना कि न्यू पार्टनर्स का है। ओल्ड पार्टनर्स का क्यों है सर, बिकॉज इसलिए है कि ओल्ड पार्टनर्स ने इतना मेहनत करके कुछ पैसा रिजर्व में रखा है, तो तीसरे को दे देंगे क्या, फालतू में नहीं देंगे, वो क्या करेंगे आपस में शेयर कर लेंगे। तो कौन से रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, आपको जनरल रिजर्व कहां जाएगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो मैं आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व।
ठीक है। अब जनरल रिजर्व कितना था बच्चों, 7500 था, ठीक है। अब मैं क्या पद्मा को कितना करूंगा, 3/5 है, 3/5 कर लो फटाफट। चलो करेंगे कैसे, 7500 इंटू 3/5 कितना आ गया, 4500। तो पद्मा को मैं कितना दूंगा, 4500 से। और अब बात करें उनकी, तो उनको कितना देखो 7500 इंटू उनका रेशो था 2.5। तो मैं क्या करूंगा, वापस उसको कैसे करूंगा, 2/5 कितना आ जाएगा, 3000। तो मैं कुमुद को कितना दे दूंगा, 3000। अब न्यू पार्टनर आशा को मैं दूंगा क्या, नहीं दूंगा, तो मैं आशा को कर दूंगा, डैश कर दूंगा। अंडरस्टैंड। अब जनरल रिजर्व मैंने यहाँ पे दिया, तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्रीज करना पड़ेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, बाय जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, दोनों पार्टनर्स के लिए हो रहा है, पद्मा और कुमुद के लिए। तो आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज में देखो, जनरल एंट्रीज में आ गया, क्या करना, डेट डालने का है। अब डेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2019 दिया, 31 मार्च दिया है, और डेट कहीं दिख रहा है, देखा 1 अप्रैल दिख रहा है, 1 अप्रैल 2019। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2019, ठीक है, 1 अप्रैल हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, पहले जनरल रिजर्व लिखूंगा, क्योंकि डेबिट क्या हुआ है, जनरल रिजर्व डेबिट हुआ है, किसके लिए हुआ है, पार्टनर्स के लिए हुआ है। जनरल रिजर्व डेबिट टू किसको हुआ है, पद्मा को हुआ है, पद्मा, एंड किसको हुआ है, टू कुमुद को हुआ है, पद्मा कैपिटल अकाउंट किसको हुआ है, पद्मा के कैपिटल अकाउंट को, और कुमुद के कैपिटल अकाउंट को, बराबर। अब जनरल रिजर्व कितना था आपका, 7500 था, मैं लिख दिया 7500। अब क्या हुआ है, पद्मा को आपने कितना दिया था, 4000 दिया था, लिख दिया। एंड कुमुद को कितना दिया हमने, एक मिनट, 4500 दिया है ना हम लोग ने, और इनको कितना दिया है हमने, कुमुद को कितना दिया है, 3000 दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3000। अंडरस्टैंड। देख लो यहाँ पे आपको देखना है तो देखो, बरोबर 4500 और 3000 रुपए, बरोबर। अंडरस्टैंड होगा इसको। चलो अब इसके बाद नरेशन लिखना बाकी है, नरेशन लिखेंगे अपन। नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन लिखते हुए ऑलवेज आपको क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है, बीइंग यूज करके ही आपको नरेशन लिखना है बच्चों। अंडरस्टैंड। तो इसके आप लिख दो बीइंग, इसके आप नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो लिखो। मैं बोलता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, आपके मन पे है जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो। तो मैं क्या लिखूंगा, बीइंग जनरल रिजर्व आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्या लिखा मैंने कि जनरल रिजर्व मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये मेरा चीजें हो गया। अब क्या बोला है देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब यहां पे क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स का पहले कैपिटल दिया हुआ है, तो हमको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कहां पर जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, आ गया। फिर यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं। चलो बाय कैश और बैंक अकाउंट, कितना दिया कैश और बैंक अकाउंट देख लेंगे आप लोग, क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है।
मैं आपको बता दिया, पर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं दूसरा लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आया था पद्मा, कितना था क्वेश्चन में देखो, पद्मा का दिया हुआ है 45,000 और 36,000 दिया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा 45,000 और 36,000 यहाँ पे डैश। ठीक है, ये हो गया। चलो क्वेश्चन पे आओ, आया क्वेश्चन पे सर। चलो अब क्या बोला है, फॉर 1/2 शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। मतलब क्या बोल रहा है कि जो आशा है वो आपके बिजनेस में कितना लेके आ रही है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में एडमिट हो रही है, बिजनेस में आ रही है, तो कुछ कैपिटल लेके आ रही है, तो उसको कितना ला रही है, 30,000 ला रही है, तो उसका जनरल एंट्रीज करना पड़ेगा ना बच्चों। तो करेंगे जनरल एंट्रीज फटाफट। तो डेट डालेंगे, पहला 1 अप्रैल को हो रहा है, 1 अप्रैल लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या ला के आ रही है, पैसा ला रही है, तो कौन से अकाउंट में ला रही है, बैंक से ला रही है, कैश में ला रहे हैं, तो आप दोनों लिख सकते हैं कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है, आशा कैपिटल आ रहा है, आशा कैपिटल्स अकाउंट। क्या लिखा मैंने, कैश और बैंक अकाउंट टू आशा कैपिटल अकाउंट। कितना था बच्चों, 30,000 रुपए ला रहे, 30,000 ला रहे हैं, तो मैं दोनों लिखूंगा 30,000 लिखूंगा। अब नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, ये नहीं बोलता कि जो मैं लिख रहा हूं आपको वही लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिखता हूं बीइंग न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस इस कैपिटल। क्या लिखूंगा, इंट्रोड्यूस हिज कैपिटल। क्या लिखूंगा मैं, बीइंग न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस हिज कैपिटल। मतलब कि आप नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं लिख रहा हूं आपको वो लिखना है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे लाया, नरेशन तो मैंने लिख दिया, जनरल एंट्रीज कर दिया, अब इसके पोस्टिंग करना बाकी है। तो मैं पोस्टिंग कहां पे करूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश, और कैश में पैसा ला रही है ना वो, कैश और बैंक अकाउंट कितना ला रहे वो, 30,000 ला रहे हैं, बाकी इधर पे डैश। ठीक है, न्यू पार्टनर से नया रेशो ला रहे, तो क्या लिखेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब क्या बोला है, वो क्या ला रहे, गुडविल ला रहे। ठीक है, कितने का ला रहे हैं गुडविल, 15,000 का क्या ला रहे हो, गुडविल ला रहे हैं। तो गुडविल का भी एंट्रीज हो जाएगा, तो गुडविल का आपको एंट्रीज करना बाकी है ना। तो चलो जनरल एंट्रीज में आ जाओ। चलो मेरा वो पेज भर गया, मैं सेकंड पेज ले रहा हूं। यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 अप्रैल, लिख दिया 1 अप्रैल। ठीक है, अब गुडविल आ रहा है, तो गुडविल कौन से वे में आ रहा है, गुडविल कैश वे में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट हो रहा है, टू कहां से आ रहा है, गुडविल अकाउंट से आ रहा है। अब गुडविल ऑलवेज क्या होता है, गुडविल अकाउंट। अब गुडविल आपके लिए क्या होता है, ऑलवेज गुडविल आपके लिए असेट्स होता है। तो असेट्स ऑलवेज कहां आएगा, आपके डेबिट साइड में आता है बच्चों। पहले चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते, मैं बता रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। चलो तो अब इसका रिकॉर्डिंग करना है, तो कहां करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, बाय गुडविल अकाउंट। मैं करता बताता आपको। ठीक है, चल क्वेश्चन पे आ जाओ। चल अब मैं सिंपल सा बोला कि आपका गुडविल आया है, तो आपके गुडविल का एंट्रीज तो हो गया, बट गुडविल क्या होता है, गुडविल क्या होता है, गुडविल असेट्स होता है।
तो गुडविल हमेशा कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो उसको क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ करना है। ये देखो जो ये गुडविल क्रेडिट में गया है, गुडविल कहाँ जाएगा, ऑलवेज आपके असेट्स में जाता है बच्चों। तो इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल क्या करेंगे, पहले गुडविल अकाउंट को आपको रिटर्न ऑफ करना है। तो आप लोग लिखेंगे, नरेशन लिखना बाकी है, इधर को नरेशन लिख दो पहले। नरेशन लिखना बाकी है हमारा, तो लिखेंगे बीइंग न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस इज गुडविल, इज शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखेंगे, इज शेयर ऑफ गुडविल। हो गया, अंडरस्टैंड कैसे किया मैंने, इजी था। चलो अब क्या करना बाकी है हमारा, जो गुडविल हमारा क्रेडिट में गया उसको अगर डेबिट में आता है, गुडविल आपके लिए क्या असेट्स है, तो ऑलवेज क्या आएगा, डेबिट में आएगा। उसको ऑलवेज हर जगह आपको ऐसे एंट्रीज करना ही है, ठीक है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर डेट लिखेंगे 1 अप्रैल। क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे गुडविल अकाउंट को डेबिट करना है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको करेंगे, क्रेडिट कौन होने वाला है, क्योंकि गुडविल ऑलवेज कौन बांटेगा, गुडविल ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। कौन से ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे, ठीक है। गुडविल हो गया, नहीं गुडविल ऑलवेज कौन से रेशो बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो पहले कौन है, पद्मा है, तो मैं लिखूंगा टू पद्मा और फिर लिखूंगा टू कुमुद। अब आप बोलेंगे सर ये आपने स्पेस क्यों छोड़ा, बता रहा हूं क्यों छोड़ा। अब पद्मा को करना है 9000, अभी गुडविल कितना था बच्चों, देखो गुडविल कितना है आपका, कितना है 15000 है। तो चलो आ जाओ 15000 में, 15000 अब कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। तो ओल्ड रेशो क्या है बच्चों, सिंपल है 3:5 है इनका, 3:5 इनका कितना है 15000 इंटू 2:5, ठीक है। तो क्या होएगा, अब इसको आप लोग कैलसी कर लो, देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 9, मतलब 9000 हो गया। तो यहां पे कितना आएगा 9000 क्रेडिट में आएगा। चल 9000 क्रेडिट में आएगा। अब इसका कर लो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6000। तो यहाँ पे कितना आएगा 6000 आएगा, बरोबर 6000 आएगा। अब गुडविल हमारा कितना था, गुडविल हमारा था 15000 गुडविल था। चलो अब यहाँ पे क्या नरेशन लिखना है, बीइंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। क्या हो गया यहाँ पे, रिटर्न ऑफ हो गया है, मतलब इसको हमने रिटर्न कैंसिल कर दिया। रिटर्न ऑफ टू पार्टनर्स को क्या किया, रिटर्न ऑफ कर दिया। हिज ओल्ड रेशो में हम लोग ने कर दिया है, नरेशन लिख दिया, ठीक है, सिंपल। चलो अब ये पेज भर गया, मैं क्या करूंगा एक न्यू स्लाइड बना लूंगा जनरल एंट्रीज के लिए, क्योंकि आपका तो एक पेज पे हो जाएगा बट मुझे यहाँ पे स्लाइड लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा न्यू स्लाइड ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो चलो डेट के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया, हो गया। एंड इज द पार्टिकुलर्स के लिए हम लोग ने कर लिया, हो गया। फिर ये लेजर फोल्डर के लिए कर लिया, फिर ये डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट के लिए हमने कर लिया। अंडरस्टैंड बच्चों, ये हो गया। चलो अब सिंपल हो गया। अब रिटर्न क्वेश्चन पे आ जाओ। रिटर्न ऑफ हो गया था आपका, जो गुडविल था वो क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। तो गुडविल का आप लोग रिटर्न ऑफ का क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे ना बच्चों। तो कहां पे करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे किया बाय गुडविल अकाउंट, कितना आया था 6000 आया था पद्मा का और 3000 आया था आपके कुमुद का, बरोबर। सॉरी कितना आया था, मैं अमाउंट में गलत, 9000 और 6000 आएगा, सॉरी 9000 और 6000 हमने निकाला है ना उधर। चलो
तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 9000 और यहाँ पे कितना आएगा आपका 6000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9000 और 6000 हो गया। अंडरस्टैंड, बरोबर है। चलो अब क्वेश्चन पे वापस आ जाओगे आप लोग। अब क्या बोला है, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर से क्या विड्रॉ कर लिया गुड, कितना, आधा 7500 वो क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिए। तो उसके एंट्रीज कैसे आएंगे विड्रॉ करने के, चलो करेंगे, जनरल एंट्रीज में आ जाएंगे फटाक से। नया स्लाइड बनाया था मैंने, उसमें आ गया। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में हमारे बोल रहा है ना कि हाफ क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट कौन कर रहा है, दोनों पार्टनर्स करेंगे। और क्रेडिट क्या हो रहा है, गुडविल हो रहा है, गुडविल जा रहा है ना हमारे पास से। तो क्या करेंगे हम लोग जनरल एंट्रीज में, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले जा क्या रहा है, गुडविल जा रहा है, तो मैं लिखूंगा टू गुडविल, बरोबर। डेट डाल देंगे अपन 1 अप्रैल को हो रहा है। चलो अब गुडविल कितने का था बच्चों, आधा बोला है ना, तो 7500 का जा रहा है, बरोबर। अब किसको जा रहा है बच्चों, ये दोनों पार्टनर्स को जाएगा, क्योंकि गुडविल क्या होता है, गुडविल ऑलवेज क्या, जो ओल्ड पार्टनर्स रहते हैं वो बांट लेते हैं अपने रेशो के हिसाब से। अंडरस्टैंड बच्चों। तो सिंपल है, पहले क्या है आपके टू, पहले आपके पार्टनर्स कौन है, पद्मा एंड कौन है, कुमुद है, तो दोनों को जाएगा। तो पहले आपको लिखना पद्मा कैपिटल अकाउंट, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पे पद्मा कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या आएगा, दूसरी कौन है, कुमुद है, तो कुमुद को लिखना है कुमुद कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब गुडविल कितने का था, 7500 का था। अब 7500 क्या करेंगे, पद्मा और कुमुद अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे बच्चों। तो किस तरीके से निकालना है, देखो चलो मैं आपको यहां पे निकाल के दिखा दूं। ठीक है, अब कैसे निकालना है, देखो 7500 इंटू कितना है, पद्मा का रेशो क्या है 3:5, 7500 इंटू कुमुद का कितना है 2:5। तो आप रेशो से निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो निकालो फटाफट। 7500 इंटू 3/5 कितना आया, 4500 आ रहा है। तो आप लोग यहां पे क्या लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखेंगे, 4500। सेम उसका निकालेंगे 2/5 कितना आ रहा है, 3000 आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, 3000 हो गया। श्योर है, राइट है। अब यहां पे क्या लिखना है आपको, नरेशन लिखने का है, सिंपल। अब मैं आपको बता दिया था एक बार, मैंने आपको बोला कि गुडविल आपके लिए क्या होता है, गुडविल ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, असेट्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, जो कि डेबिट में रहता है, क्रेडिट में नहीं रहता है। अब दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, गुडविल को क्या किया, बांट लिया, मतलब कंट्रीब्यूट कर लिया। तो कौन से वे में किए रहेंगे, कैश के वे में किए रहेंगे, कैश में पैसा लिए रहेंगे। तो यहाँ पे आपके गुडविल की जगह पे क्या आएगा, आपका टू कैश और बैंक अकाउंट आएगा। अंडरस्टैंड। तो सिंपल है, इसको रफ करके आप लोग टू कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे हम लोग। चलो टू कैश और बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बिंग में क्या लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखेंगे, बिंग गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स, half amount in our old ratio। अंडरस्टैंड बच्चों, लिख दिया, नरेशन भी हो गया। ठीक है, अब यहां पे आपका सब हो गया ना, कुछ बाकी है नहीं, कुछ बाकी है। जो गुडविल था वो गुडविल भी आपने उनको दे दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, 7,500 का जो गुडविल था वो आपने क्या किया, आपस में बांट लिया, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। गुडविल क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स से आपस में क्या कर लिए, ले लिए। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी हो गया। अब क्या बोला है, द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी 5%। मैंने आपको बता दिया था कि डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, असेट्स का वैल्यू कम होना। और डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन ऑलवेज कहां आएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, और प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे उसके एंट्रीज जाएगी। देखो बता रहा हूं मैं आपको। चलो P&L अकाउंट में आ जाओ। देखो P&L अकाउंट हमारा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कहां पे करेंगे, डेबिट साइड में उसके एंट्रीज करेंगे। एंड प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे करेंगे, क्रेडिट साइड में आपको एंट्रीज करना है। ये बात आपको ऑलवेज याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं। अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन जब बोला है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। जब किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो आपके लिए क्या है, नुकसान है, मतलब लॉस है। तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो क्या बोला है पहला, टू स्टॉक 10%, मशीनरी 5%। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा टू स्टॉक। अब डेप्रिसिएशन करना है तो स्टॉक का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो यहां पे दिया है, स्टॉक का वैल्यू कितना है, 36,000 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 36,000 इंटू 10/100। क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन करने बोला, मतलब क्या हुआ है, वैल्यू कम हुआ है, आपका असेट्स का वैल्यू कम हुआ है, डेप्रिशिएट किया आपने। तो यहाँ पे करना ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना बोला 3600। तो बाहर कितना आएगा आपका 3600 रुपया, क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। फिर क्या बोला है, टू मशीनरी को बोला, टू मशीनरी ब्रैकेट में। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, 10% तो अपने स्टॉक पे कर दिया, मशीनरी को कितना बोल रहा है, 5%। मशीनरी कितना है, 15,000 है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15,000 इंटू 5/100। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 150 इंटू 5 कितना होगा, 750। मैं यहां पे लिखूंगा 750। अंडरस्टैंड, समझ गया ना कैसे किया मैंने, 750। चलो ये हो गया आपका। क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। तो आपका ये हो गया, यहां तक आपका हो चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3000। अब आरडीडी क्या बोला है कि मेंटेन करना 3000, बट यहाँ पे आपका मेंटेन पहले से किया हुआ है, कितना किया है, 2400 रुपये आपको पहले से मेंटेन किया है। तो आप ऑलमोस्ट कितना लॉस हो रहा है आपको, 3000 में से 2400 को लेस कर देंगे तो कितना हो रहा है, 600 रुपये लॉस हो रहा है। तो लॉस कहां जाता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं लिखूंगा टू आरडीडी, यहां पे लिखूंगा 3000 हुआ, और 2400 पहले ही आरडीडी मैंने कर दिया, तो मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। मैं बाहर के कॉलम में कितना लिख दूंगा, 600 रुपया लिख दूंगा। अंडरस्टैंड बच्चों, समझा चीजें को, समझा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। तो ये भी हो गया। अब इस सब जो हम लोग कर रहे हैं सबका एक ही निकल रहा है, बिकॉज हम लोग ने बैलेंस शीट बनाया नहीं, हमारे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमको बैलेंस शीट बनाना है। अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता तो इसके दो इफेक्ट आते, या तो आरडीडी में से मतलब सन्ड्री डेटर में से लेस होता, फिर आके आपको यहाँ पे शो करना पड़ता। बस यहाँ पे क्या एक ही दिखाना पड़ रहा है, स्टॉक होता वो पहले क्या होता, आपके स्टॉक में से डेप्रिसिएशन होता, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता, मतलब दो इफेक्ट होता। बट यहाँ पे बैलेंस शीट आपने ड्रॉ नहीं किया, तो अभी एक एक इफेक्ट ही कर रहे हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब बोलेगा बैलेंस शीट तो अपन बैलेंस शीट भी ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या बोला है, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050 एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घटाना, और एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट्स का वैल्यू बढ़ना। जब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। अंडरस्टैंड। चलो तो कितना बोला है, 16,050, और बिल्डिंग का वैल्यू कितना, फर्नीचर वैल्यू कितना है, 14,100 है ना, 14,100। क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। अब यहां लिखेंगे बाय फर्नीचर। पहले कितना था वैल्यू, 16,050 हो गया। अभी का वैल्यू कितना, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है बच्चों, देखो प्रेजेंट वैल्यू कितना है,
16,050 है, प्रेजेंट वैल्यू है 16,050 और पहले का वैल्यू क्या था 14,100। तो प्रेजेंट वैल्यू में से आपको अभी ओल्ड वैल्यू को माइनस करना है, प्रेजेंट वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को क्या करना है, लेस करना है। तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू को लेस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 16050 माइनस 14100 कितना आया 1950। तो आप लोग बाहर लिख देंगे 1950, ठीक है, सेकेंड हो गया। अभी क्या बोला क्वेश्चन में वापस आ जाओ। अब क्या बोला एंड बिल्डिंग क्या हुआ एप्रिशिएट बाय 20% से क्या हुआ एप्रिशिएट हुआ। बिल्डिंग कितना है 45,000 है। तो चलो मैं यहां पे लिखू बाय बिल्डिंग लिखू 45,000 इंटू कितने से हो रहा है 20% से हो रहा है तो 20/100 लिखेंगे। चलो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना हुआ 45,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 9,000, ठीक है। ये चीज आपको समझ गई। अब क्या करना है आपको टैली करना है। तो टैली करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 3600 और 750 प्लस 600 आपको कैलकुलेशन करना है। तो करो कैलकुलेशन फटाफट। 3600 प्लस 750 प्लस 600 कितना हो गया 4950। तो मैं ऊपर यहां पे लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं 4950, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेशन करेंगे 1950 प्लस 9,000। बड़ा कौन सा है 8950, बड़ा कौन सा है ये वाला बड़ा है 10,950। तो मैं दोनों जगह क्या करूंगा लिख दूंगा 10,950 लिख दिया। चलो अब ये कितना हो रहा है 4950। तो आपको क्या करना है 10950 में से लेस करना है। क्या लेस करना है 4950 कितना आएगा 6,000। मैं यहां पे लिखूंगा 6,000। अब ये कहां पे जाएगा ये होगा ट्रांसफर। कहां पे कम पड़ रहा है आपके यहां पे कम पड़ रहा है। तो मतलब आपका जो इनकम है वो ज्यादा है, आपके खर्चे से आपका इनकम ज्यादा है, मतलब कि जो आपका लॉस हो रहा है वो कम है आपके इनकम से। तो क्या होएगा प्रॉफिट होएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय, यहाँ पे टू यूज करना ना आपको, मैं बाय यूज कर रहा हूं। टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, बट आपको या लिखना है अच्छे से लिखना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसके लिए। अब पार्टनर्स अकाउंट में जा रहा है तो पार्टनर्स अकाउंट में रेशो में जाएगा। तो कौन से रेशो में जाएगा अब मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना, वो है क्या प्रॉफिट को क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्या करेंगे आपके ओल्ड रेशो में बांटो या न्यू रेशो में बांटो चलेगा। तो चलो बांट लेंगे इसको। तो यहां पे मैं लिख दूं मिनट, मैं एक स्लाइड ले रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा इसके लिए मैं आपको सिखाने के लिए स्लाइड ले रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा इसके लिए। चलो पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हो तो पहले किसको देने का आपको पद्मा को देने का है ना, पद्मा। चलो फिर लिखेंगे 6,000 इंटू कौन से रेशो में बांटेंगे ओल्ड रेशो में 3:5 और कुमुद को कितने में बांटेंगे कुमुद 6,000 इंटू 2/5 अंडरस्टैंड। तो करो 5 1 5 करो फटाफट करो 6,000 इंटू 3/5 कितना हो गया 3600। तो इनको देना है 3600 और इनको कितना देना है 2/5 2400। तो इनको देना है 2400, ठीक है हो गया। पहले हमने यहाँ पे कर दिया था और इसके नीचे जो इसके नीचे आने वाला वो मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया आपको समझने के लिए, आप निकाल नहीं पाओगे इसके लिए। तो ये आपको उसके नीचे लिखना है। अंडरस्टैंड बच्चों समझा, ठीक है। चलो
अब ये हो गया। अब क्या करना है, इसके आपको एंट्रीज तो करना पड़ेगा ना। अभी जो आपने किया है इसके क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल एंट्रीज करना पड़ेगा बच्चों। तो जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे आप लोग, चलो मैं आपको सिखाऊं। अब जनरल एंट्री वाले आपको क्या करना है, प्रॉफिट साइड करना है। तो ये प्रॉफिट साइड क्या हो रहा है, प्रॉफिट साइड में डेबिट में क्या है, डेबिट साइड का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है। तो पहले आपको क्या जनरल एंट्रीज में क्या करना है, जनरल एंट्रीज में आ गए हम लोग। चलो आगे जनरल एंट्रीज में, तो यहां पर डेट लिखना है 1 अप्रैल। अभी प्रॉफिट में क्या था बच्चों, डेबिट साइड क्या है हमारे पास, देखो डेबिट साइड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड है। तो आपको यहां पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना हो रहा था, आपका अमाउंट कितना है, देखो यहां पे मैंने लिखा है 4950। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, आपके जनरल एंट्रीज में क्या लिखना है 4950। अब किसके लिए हो रहा है बच्चों, पहले स्टॉक के लिए हो रहा था तो मैंने लिख दिया स्टॉक। फिर किसके लिए हो रहा है, मशीनरी के लिए हो रहा है तो मैंने लिख दिया मशीनरी, स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड टू आरडीडी अकाउंट। ठीक है, तब उनका प्राइस क्या है वो देखना है 3600, 750 और 600। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखने का है, पहले स्टॉक का लिखने का है 3600, फिर कितना है 750, फिर कितना है 600। अंडरस्टैंड बच्चों, बरोबर है। आप क्या करना है, इसका नरेशन लिखना है। तो मैं एक और स्लाइड लूंगा बिकॉज मेरा स्लाइड वो भर गया है, बट आपका एक पेज पे हो जाएगा इनफ, 2 पेज में हो जाएगा, बट मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड और ले लूंगा, फिर मैं ड्रॉ कर दूंगा, टेबल को ड्रॉ करूंगा। चलो भाई डेट, चलो भाई पार्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर, डेबिट अमाउंट इन द क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहां पे कहां तक हुआ है अपना, यहां पे आपका नरेशन बाकी है। तो नरेशन क्या लिखना है आपको, लिखो बीइंग अब इसमें नरेशन क्या लिखेंगे आप लोग, प्रॉफिट हुआ है तो आपको क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन मतलब लॉस हुआ है ना, तो क्या करेंगे आप लोग बीइंग assets should be depreciated। क्या हुआ है, डेप्रिशिएटेड हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया, नरेशन हो गया। अब सिंपल है, अब आपको क्रेडिट साइड का करना है, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको ये साइड का तो आपका हो गया एंट्रीज। अभी आपको क्या करने का, वो साइड का एंट्रीज करना है ना बच्चों। तो वो साइड का एंट्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग डेबिट हो रहा है एंड और क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, पार्टनर्स एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या जनरल एंट्रीज में क्या करना है, देखो जनरल एंट्रीज में क्या करना है, पहले डेट डालना है 1 अप्रैल। यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा था बच्चों, सीधी सी बात है, क्रेडिट क्या हो रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है टू प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट दिया देखो 10,950 दिया हुआ है। कितना दिया है 10,950। तो यहां पे क्या करना है, आपको लिखना है आपके उसमें, चलो क्रेडिट क्या हो रहा है 10,950। अभी डेबिट क्या हो रहा है बच्चों, देखो डेबिट, पहला डेबिट क्या हो रहा है आपका, बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्डिंग अकाउंट कितना हो रहा है 9,000 से हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट 9,000। फिर क्या हो रहा है बच्चों, फर्नीचर अकाउंट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट कितना हो रहा है 1950। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1950 डेबिट हो रहा है।
ठीक है। अब नरेशन में क्या लिखना है आपको, चलो हो गया। अब नरेशन बाकी है। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग assets are appreciated हो गया आपका, अंडरस्टैंड हो गया। चलो अभी आ जाओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गए। अभी आपका टैली हो गया। अब आपने यहाँ पे जो लिखा है बच्चों टू ट्रांसफर अकाउंट, अब ये कहां पे ट्रांसफर होएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होएगा। अब उस तरह आपको क्या हुआ था बच्चों, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, आपके क्रेडिट साइड पे जाएगा बच्चों, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, क्रेडिट साइड बाय, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखना है, प्रॉफिट। चलो क्या रेशो में हुआ था, 3600 और 2400। प्रॉफिट कौन बांटता है, प्रॉफिट ऑलवेज ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं, न्यू पार्टनर्स बांटते हैं क्या, नहीं, कौन बांटता है, ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं। तो मैंने लिख दिया 3600 और 2400 रुपए। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है सब टैली करना है खाली, ठीक है। अब ये बांट ले, इसके मेरे को एंट्रीज करना पड़ेगा। तो एंट्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा आपके जनरल एंट्रीज में। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 अप्रैल। अभी देखो यहां पे जो ये है, जो प्रॉफिट हुआ है, ये कौन सा अकाउंट है, डेबिट हो रहा है ना, कौन सा हो रहा है, डेबिट अकाउंट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बरोबर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पे देखो लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब क्रेडिट कौन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, टू पद्मा एंड टू कुमुद। कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, देखो 3600 और 2400, ठीक है। तो यहां पे आपको लिखने का है 3600 और 2400, और कितना हो रहा है, 6000 आपका क्या डेबिट हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी कैसे आया देखो, आपको मैं सिखा देता हूं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना हमारा ये देखो, प्रॉफिट हुआ हमको, कितना हुआ 6000। तो कौन सा था, डेबिट साइड हो रहा है। तो डेबिट साइड में आपके एंट्रीज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस जनरल एंट्रीज में। एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, पद्मा के लिए हो रहा है, कुमुद के लिए हो रहा है। तो उसका आपको अमाउंट डालना है, सिंपल है, कुछ है एक्स्ट्रा नहीं है ना। समझ में आया कैसे किया गया। चलो तो अब इसका नरेशन बाकी था हमारा, नरेशन लिखेंगे बस खत्म हो जाएगा फिर ये। अब नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इन हिज रेशो। अपने रेशो में क्या किया उन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट लिया। तो मेरा जनरल एंट्रीज खत्म हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो भी वो बांट लिए। तो मतलब क्या हुआ, अब न्यू पार्टनर इसके अंदर एडमिट कर सकता है, मतलब इसमें आपने पूरा जनरल एंट्रीज कर दिया, ठीक है। कुछ बाकी है, कुछ नहीं बाकी है। अब टैली करना बाकी है, खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे फटाफट। चलो टैली करो। पहला क्या बोला है, 4500 प्लस 45,000 प्लस 9,000 प्लस 3600, कितना आ रहा है यहाँ पे, 62100 आ रहा है। देख लो फटाफट टेक्स्ट बुक में,
तो आप लोग कर लो, कितना आ रहा है 62100। फिर कितना करेंगे, इसको करेंगे, कितना आ रहा है 3000 प्लस 366 30,000 प्लस 6000, कितना आ रहा है प्लस 2400, कितना आ रहा है 47400, 3000 36,000 6,000 2400 बरोबर। और यहाँ पे कितना आएगा 30,000। अब यहाँ बैलेंस कम है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग, टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना है 62100, 45,000 9,000 प्लस 3600, कितना आएगा 62100। फिर आएगा 47400, फिर कितना आएगा 30,000। नीचे भी सेम टैली करना है आपको, 62100 47400 30,000 हो गया। श्योर, कंप्लीट हो गया सम आपका। तो ऐसे आपको सम करना। आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझा रहेगा, ठीक है, क्लियर समझा रहेगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। चलो इसी में नेक्स्ट सम भी दिया है हमारे पास। चलो अभी नेक्स्ट सम दिया हमारे पास, क्या बोला है देखो। नेक्स्ट सम हमारे पास दिया क्वेश्चन, आपका फेसबुक का टेस्ट नंबर है 139, ठीक है, 139 पे आपको दिया हुआ है। चलो अब ये भी करेंगे फटाफट आप लोग। चलो अब क्या बोला है बच्चों, आनंद एंड रोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1, मतलब कितना हो गया 5 में से 4 और 5 में से 1, मतलब 4 5 कितना हो गया 5 हिस्से में से 4 एक को दिया और एक को दिया बरोबर। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर एज फॉलो, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पास जनरल एंट्रीज, मतलब आपको क्या खाली रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने का है एंड जनरल एंट्रीज करना है, सिर्फ गुडविल का करना है, बाकी किसी का करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ गुडविल का करना है एंड रिवोल्यूशन अकाउंट का करना है। ऐसे सम एग्जाम में आते ही नहीं है, ये सम आपको कभी एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, बट इसके अंदर खाली एक असेट्स का वैल्यू निकाल रहा है। इसके लिए मैं आपको ये सम सिखा रहा हूं कि आपको वो फॉर्मूला याद रहे, अगर एग्जाम में बाय चांस किधर और आ गया तो आप उसको कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको सम करा रहा हूं, बट ये एग्जाम में आने वाला है नहीं, आईएमपी क्वेश्चन है नहीं, तो आपके ऊपर करना है नहीं करना, बट इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, वही मैं आपको दिखाने के लिए सम ले रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, कैपिटल्स बोला है। अब कैपिटल अकाउंट बनाने का है क्या बच्चों, यहाँ पे नहीं बनाने का है, और हमको एंट्रीज भी नहीं करना है, खाली गुडविल का एंट्रीज करना है। फिर क्या बोला है, रिवर्सल को बनाने का हमको, ठीक है। तो ये रिजर्व फंड कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में हमको करना है नहीं करना है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी करना है नहीं करना है, बिल पेएबल्स लायबिलिटी करना है नहीं करना है। फिर क्या बोला है, गुडविल। अब गुडविल कितना है 90,000 का है। अब गुडविल का आपको क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनाना है बच्चों। इक्विपमेंट्स दिया है 45,000, ठीक है, स्टॉक दिया है 54,000, डेटर्स दिया है 1,20,000, कैश दिया है 51,000, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली गुडविल का एंट्रीज करना है एंड रिवोल्यूशन अकाउंट आपको क्या करना है, बनाना है। तो गुडविल इज बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत, मतलब क्या हुआ, जब नचिकेत आपके बिजनेस में आया तो गुडविल क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। गुडविल क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया बरोबर। तो रिटर्न ऑफ हो गया तो कौन ले लिया, आनंद और कैपिटल। खाली आपको रिटर्न ऑफ का एडजस्टमेंट करना है। जो गुडविल आपको बोला है ना बच्चों, यहाँ पे गुडविल की एंट्रीज जो आपको करने बोला है, वो खाली आपको इसका ही करना है कि गुडविल नचिकेत आया तो गुडविल क्या किए, पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, आपको वही बनाना है। तो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बना दिया एंड मैंने क्या बना दिया, जनरल एंट्रीज बना दिया गुडविल का। तो आपको गुडविल का एक ही रिकॉर्ड्स करना है, तो उससे पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे। तो पहले क्या बोला, ये अपन बाद में करेंगे, मैंने स्टार कर दिया, बाद में करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब ये मैं इसके आपको सिखाने के लिए आपको ये सम ले रहा हूं, ठीक है। अंडर वैल्यू मतलब क्या होता है, एसेट्स बढ़ना। अंडर वैल्यू मतलब होता है एसेट्स का प्राइस बढ़ना, और ओवर वैल्यू मतलब होता है एसेट्स का वैल्यू कम होना। ये आपको याद रखना है। अंडर वैल्यू मतलब क्या, एसेट्स आपका बढ़ गया, ओवर वैल्यू होगा तो क्या मतलब आपका कम हो गया। तो कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों, ये देखो, चलो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ये मेरे अंडर वैल्यू का फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अपॉन 100 ऑफ अंडर वैल्यूड इनटू 100, सिंपल है। तो मेरा बुक वैल्यू कितना है, देखो क्वेश्चन में आ जाओ,
स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? स्टॉक का 54,000 है। देखो स्टॉक का मेरा बुक वैल्यू कितना है? 54,000 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो नीचे लिखूंगा, मैं आपको सिखा देता हूं कैसे निकाला जाता है। 54,000 ठीक है इंटू 100। अभी क्या 100 माइनस अपना अंडर वैल्यू कितना है बच्चों? देखो अंडर वैल्यू कितना है? 10% है। तो आपको 10% अंडर वैल्यू करने का है। यहाँ पे क्या आएगा? -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54,090 इंटू 100। ये गया ये गया ये गया ये गया बरोबर। कितना बचेगा यहाँ पे? 540। एक मिनट चल, तो यहां पे करेंगे आप लोग 5400 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। कितना आ गया? 60,000 आया आपका प्रेजेंट वैल्यू। अभी कितने का वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 60,000 हो गया। अब पहले कितना था? 54,000 था। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आपका असेट्स का वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो कहां पे लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको बोला अगर प्रॉफिट होएगा तो आपको क्रेडिट साइड यूज करना है एंड लॉस होएगा तो आपको डेबिट साइड यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? क्रेडिट साइड यूज करूंगा। तो क्या लिखूंगा? बाय स्टॉक। बाय स्टॉक। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? अभी 60,000 है। ओल्ड वैल्यू कितना था? 54,000 था। यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ? कितने का हुआ? 6,000 का क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आपको बोला गया कि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने का एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ बनाना है क्या बच्चों? नहीं बनाना है। तो क्वेश्चन पे आ गया, ये भी हो गया। अब क्या बोला? डेटर्स ऑफ 18,000 आर नॉट रिकवर्ड। मतलब कि 1800 रुपये आपका रिकवर नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपके नुकसान हुआ, बैड डिप्स हो गया। तो क्या बोलेंगे? बैड डिप्स। तो चलो अब नुकसान हुआ तो कौन सा साइड यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में अपन? अगर नुकसान हुआ तो हम लोग डेबिट साइड यूज करते हैं सर। लॉस होता है तो हम लोग कौन सा साइड? डेबिट साइड यूज करते हैं। तो यहां पे लिखो टू बैड डिप्स। कितना हुआ? 1800। तो मैंने यहां पे लिख दिया बैड डिप्स कितना हुआ मेरा? 1800 रुपया हुआ। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अब क्या बोला है? नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं क्या नहीं बनाने वाले? तो इसका एंट्रीज करना है क्या हमको? नहीं करना है। अभी आनंद विड्रॉ बोला है, विड्रॉ बोला तो हम लोग वो करने वाले क्या बच्चों? नहीं करने वाले। आनंद विड्रॉ करने वाला है क्या? नहीं करने वाला। तो हम लोग वो भी चीजें नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है? 1/4 ऑफ इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ। मतलब इक्विपमेंट जो था हमारा, मैं आपको बोला करना बाकी, हम लोग किए नहीं भी करना बाकी, हम लोग करेंगे तो भी करेंगे। इक्विपमेंट्स क्या बोला है कि रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब कैंसिल कर दिया। 1/4 से क्या किया? कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल क्या मतलब क्या हुआ? असेट्स का वैल्यू कम हुआ। कम हुआ तो कहां पे आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो चलो डेबिट साइड में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हम लोग। क्या लिखेंगे? टू इक्विपमेंट्स। चलो अब इक्विपमेंट्स का प्राइस कितना है? देखो क्वेश्चन में देखो इक्विपमेंट्स कितना है? 45,000 का है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 45,000 इंटू 1/4। चलो करो। 45,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 11,250। मतलब कि 11,250 हमने क्या किया? रिटर्न ऑफ कर दिया। मतलब क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो लॉस हो गया हमारे लिए। तो लॉस ऑलवेज डेबिट साइड आता तो मैंने लिख दिया 11,250। अंडरस्टैंड बच्चों? ये चीज आपको समझ गई? चलो अब क्या बोला है देखो क्वेश्चन में आ जाओ। अब क्या बोला है यहाँ पे देखो, नचिकेत ने क्या किया? यहाँ पे क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। इसका एंटर करना है क्या नहीं करना? क्योंकि इसका एंट्रीज होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होता है। तो करना है नहीं करना? अभी क्या बोला है? गुडविल। आपको गुडविल के जनरल एंट्रीज करना है। तो गुडविल के जनरल एंट्रीज करना है तो किस पे करना है? इस पे करना है ना आपको।
द गुडविल इज रिटर्न ऑफ, मतलब कि नचिकेत से आने से पहले आपने गुडविल क्या क्या रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब गुडविल आपने छोड़ दिया। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे होता है बच्चों, आपको पता है गुडविल रिटर्न ऑफ कैसे होता है? तो पहले जनरल एंट्रीज में आ जाओ, जनरल एंट्रीज में हम लोग आ गए। अब गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हुआ है बच्चों तो कैसे करते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ? चलो क्या बोलेंगे, पहले गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ मतलब क्या हुआ, गुडविल कहां जाएगा, आपके क्रेडिट साइड में जाएगा बच्चों, बरोबर। तो चलो लिख दो यहाँ पे क्रेडिट साइड टू गुडविल अकाउंट। अब रिटर्न ऑफ हुआ है तो कौन लेगा, दोनों और पार्टनर्स लेंगे, अपने रेशो में लेंगे। तो पहले पार्टनर्स कौन है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में देखो कौन है, आनंद एंड रोहित है। तो पहले आनंद में जाएगा, आनंद, आनंद कैपिटल अकाउंट में जाएगा, आनंद कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेकंड कौन है, रोहित है, तो रोहित को जाएगा रोहित कैपिटल अकाउंट। अब वो क्या करेंगे, जो गुडविल आपका है, गुडविल कितने का है बच्चों, गुडविल आपका 90 गुडविल कितने का है, देखो क्वेश्चन में आ जाओ, गुडविल आपका है 90,000 का है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुडविल 90,000, जनरल एंट्रीज में लिखूंगा मैं गुडविल, क्रेडिट में 90,000 लिख दूंगा। अब डेबिट कौन कर रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, मतलब रिटर्न ऑफ मतलब डेबिट हो रहा है। अब रिटर्न ऑफ किसके लिए हो रहा है, आनंद क्या और रोहित के लिए हो रहा है, रिटर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है। तब कितना कितना होएगा, रेशो के हिसाब से होएगा। तो रेशो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, कितना दिया है 5:4 और 5:1, मतलब 5 में से 4 हिस्सा किसको जाएगा, आनंद को जाएगा, और एक हिस्सा रोहित को जाएगा। तो आपको निकालना है, तो जनरल एंट्रीज में हम लोग निकाल देते हैं। चलो थोड़ा मैं स्पेस छोड़ दूं उसके लिए। चलो अब मेरे को निकालना है, मैं बात बाहर निकाल लेता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। अब कितना दिया, 90,000 दिया है, 90,000 इंटू कितना दिया है 4/5, आनंद का दिया है, आनंद, और रोहित का कितना दिया है बच्चों, रोहित का कितना दिया है 90,000 इंटू 1/5, निकालो। चलो 90,000 इंटू 4/5 कितना आ रहा है 7200 ओके। रोहित का कितना आएगा 90,000 इंटू 1/5 कितना आएगा 18,000 आएगा। चलो तो इसको आप लोग को पोस्टिंग करना है ना, चलो पोस्टिंग करेंगे हम लोग। कितना आ रहा था 72,000 आनंद का, एंड रोहित का कितना आ रहा था 18,000, तो मैं लिख दूंगा 18,000। हो गया आपका गुडविल का रिटर्न ऑफ हो गया। आप नरेशन लिखना है, क्या लिखना है, बीइंग, देखो क्वेश्चन आ जाओ क्या बोला है, रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ निकेत, तो क्या लिखना है बीइंग, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ, मतलब कि एडमिशन होने के बाद रिटर्न ऑफ हो गया है, एडमिशन ऑफ नचिकेत, नचिकेत के आने से पहले आपने गुडविल को क्या किया, कैंसिल कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। तो रिटर्न ऑफ का ऑलवेज यही होता है कि गुडविल अकाउंट में आपको दिखा दूं, हमने पहले सब में भी किया था ना, उसमें आपको मैं दिखा देता हूं, रुको। गुडविल, गुडविल हमारा गुडविल करना था, हम लोग ने गुडविल का कर दिया। गुडविल क्या किया, पार्टनर्स ने बांट लिया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। चलो गुडविल अकाउंट हो गया खत्म, आनंद कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो।
चलो तो ये आपको स्क्रीनशॉट मार लो इसका। ये अंडर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जैसा आपको अंडर वैल्यू दिया, अंडर वैल्यू मतलब आपका असेट का प्राइस बढ़ना, ओवर वैल्यू का मतलब आपका असेट का प्राइस कम होना। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला याद करना है। तो आप लोग फटाफट इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो अंडरस्टैंड, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्टिंग से दे दो आपको, स्टार्टिंग से देता हूं, रुको स्क्रीनशॉट। चलो पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड सम का, जनरल एंट्रीज का ले लो फटाफट। चलो फिर ले लो गुडविल का ले लो। चलो इसका भी ले लो। चलो लिए, इसका भी ले लो। फॉर्मूला ले लो बैलेंस ऑफ वन का। चलो सेक्रीफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ले लो, हो गया। चलो अब इसका भी ले लो, सेकंड सम का ले लो, पीएनएल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, जनरल एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया अंडरस्टैंड। प्रेजेंट वैल्यू का भी ले लो, लेना है तो अंडरस्टैंड। तो आपको सम में जितना पूछा है आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। तो जो फर्स्ट सम था वो हम लोग ने डीप में जाके पढ़ा था, एंड सेकंड सम थर्ड सम जो क्वेश्चन में बोला गया हम लोग ने वही किया, और बहुत शॉर्ट मेथड में किया है। तो आई होप कि आपको ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गई रहेगी। बट अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग 2-3 सम और करने वाले, तो सम्स करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीजें आपको समझ जाएगी। तो इतना आपको डिफिकल्ट, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ट्राई करना, मुझे जो बोला वो आपको वो चीजें याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हैं तो आपको ऑलवेज अगर प्रॉफिट आपका हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, एंड आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपको डेबिट साइड यूज करना है। ये आपको हो गया। और गुडविल का क्या, गुडविल अगर आ रहा है, गुडविल आपके बिजनेस में आ रहा है तो पहले गुडविल अकाउंट किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो उसके ट्रांजेक्शन करना है। एंड गुडविल को ऑल पार्टनर्स बांट लेते हैं बच्चों, तो इसको गुडविल जो हमारा नेचर रहता है उसको हम लोग ऊपर रखना रहता है, डेबिट में लिखना रहता है जनरल एंट्रीज में, तो गुडविल अकाउंट टू पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। बस आपको इतना ही समझना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, सिंपल है। अगर आप ये सम 2-3 बार देख लेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्लियर। आई होप कि आपके डाउट्स जो भी है पूरे क्लियर हो जाएंगे, समझे। बहुत इजी है, बट खाली आपको समझना है। बट आप टेंशन मत लेना, और समझ करेंगे तो इससे आपका जो डाउट्स रहेगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके चलो, तब तक के लिए गुड बाय। लेक्चर ऑन रखना और स्टडी रन रखना। ये 2 सम करा है, इसके प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। तो आपके डाउट्स जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। गुड बाय, बाय बाय।